एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मसल का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज रिलेटेड टू द लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर विच इज इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर 20 इन द क्लास 11th। तो ये जो डिफरेंट बैंड्स हैं, जेड लाइन है, एच जोन है, इसके बारे में नहीं पता चलता है बच्चों को। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये स्ट्रक्चर को। एंड द स्ट्रक्चर इज ऑफ मसल। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये इस तरह से आपको पता है कि जो मसल का मसल सेल है, मायोसाइट जिसका नाम है, मायोसाइट इज अ मसल सेल। ठीक है, इसके अलावा इसको मसल फाइबर बोलते हैं। हम इसको मसल फाइबर बोलते हैं और हम बोलते हैं इसको मसल सेल। ठीक है। ये जो मसल सेल है, ये जो मसल फाइबर्स हैं, इनमें क्या होते हैं? पैरेलल अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स होते हैं। व्हाट इट कंटेन? मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। ये पैरेलल टू ईच अदर हैं। दीज फाइबर्स कंटेन डार्क एंड लाइट बैंड्स। आपको किसी जगह ये डार्क एरिया दिख रहा होगा, किसी जगह ये लाइट एरिया आपको दिख रहा होगा। दीज आर लाइट बैंड। जिस जगह ये लाइट साइड आपको दिख रही है, दिस इज द लाइट बैंड, और जहाँ डार्क एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज द डार्क बैंड। तो इस तरह से जो है स्ट्रक्चर होता है मसल। प्रोटीन्स जो हैं, ये लाइट और डार्क बैंड बना रहे हैं। कि जो लाइट बैंड है उसको बनाने वाले हमारे पास होते हैं एक्टिन के थिन, एक्टिन प्रोटीन के थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। ठीक है। और डार्क बैंड बनाने वाला हमारा जो प्रोटीन है, दैट इज मायोसिन। और मायोसिन हमारे पास डार्क बैंड यानी थिक फिलामेंट जो है वो इसके होते हैं। तो ये डार्क बैंड जो है वो बनाता है। अब बात आती है कि इनमें ये जो जेड लाइन है वो क्या है, एम लाइन क्या है, एच जोन क्या है, आई बैंड क्या है और ए बैंड क्या है, वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो इन सब चीजों को इरेज करते हुए मैं सबसे पहले बता रही हूँ, ये पिंक कलर की जो लाइन आपको दिख रही हैं, ये थिन फिलामेंट्स हैं। किस चीज के? ये थिन फिलामेंट है एक्टिन के। और जहाँ एक्टिन प्रोटीन आपको दिखेगा, दिस इज द प्रोटीन। तो यहाँ जहाँ आपको एक्टिन प्रोटीन दिखेगा, जहाँ ये सिर्फ आपको ये एक्टिन प्रोटीन दिख रहा है, और उसमें भी एक रीजन ऐसा होगा, ये वाला रीजन ऐसा है जिसमें आपको मायोसिन विद एक्टिन दिख रहा है। तो ये ओवरलैपिंग का रीजन है। इसको छोड़ दें, बाकी का रीजन जिसमें सिर्फ, अब इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन ये जो एरिया है जहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ से लेके जहां मैंने मार्किंग करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें सिर्फ मुझे थिन फिलामेंट दिख रहा है एक्टिन प्रोटीन का, उस बैंड को मैं कहती हूँ आई बैंड। आई बैंड ऐसा बैंड है जिसमें आपको सिर्फ एक्टिन प्रोटीन के थिन फिलामेंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थिन फिलामेंट्स। लेकिन बीच में सेंटर में आपको ये थिक ब्लू कलर के बैंड दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोटीन दिखाई दे रहा है, दैट इज मायोसिन। मायोसिन आपका जो है थिक फिलामेंट से बना है। ये ऐसा प्रोटीन है जो थिक फिलामेंट से बना है। इट इज मेड अप ऑफ थिक फिलामेंट। तो इस तरह से ये जो एरिया है, इसीलिए सेंटर में ये डार्क मुझे दिखता है, डार्क बैंड। तो जहां पे ये जो मेरा मायोसिन है, सिर्फ मायोसिन, ये सेंटर में एक आपको गैप दिख रहा होगा जहां पे सिर्फ मायोसिन आपको दिख रहा है, ओवरलैपिंग नहीं दिख रही। मैंने कहा ना, ये एक ऐसा रीजन भी बनाएगा जहां पे एक्टिन और मायोसिन आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। आप उस एरिया को छोड़ दीजिए। अभी ये सेंटर में आपको जो सेंटर में गैप दिख रहा है, दिस गैप इज नोन एज एच जोन। ये जो एरिया है दैट इज नोन एज एच जोन, जहां पे आपको सिर्फ क्या दिखेगा? सिर्फ मायोसिन दिखेगा ब्लू कलर का। उसको क्या कहेंगे हम? एच जोन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो बीच बीच में इनके लाइंस आ रही हैं उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी लाइंस है? अगर हम एक्टिन प्रोटीन की बात करें, ये मेरा एक्टिन के जो है थिन वाले फिलामेंट्स हैं। अगर मैं आई बैंड की बात करूं, तो आई बैंड ऐसा बैंड है जिसमें ओवरलैपिंग के एरिया को आपने नहीं गिनना है। ठीक है। आई बैंड के बीचों बीच आपको इस तरह से जिगजैग शेप की जेड लाइन जो है वो दिखेगी। दिस इज द जेड लाइन। यहाँ पे ये डार्क सी एक लाइन दिख रही है आपको, दिस इज द जेड लाइन। और ये कहाँ है? लाइट बैंड्स की तरफ है। यहाँ पे ये लाइट बैंड्स होंगे जिनको एक्टिन प्रोटीन से बने होंगे, ये आपके थिन फिलामेंट से बने होंगे। तो उनके सेंटर में जो लाइन जा रही है, दैट इज जेड लाइन। अब दूसरी तरफ भी यहाँ भी एक्टिन है, आई बैंड प्रेजेंट है,
और यहाँ पे भी एक आपको बीच में सेंटर में आई बैंड के बीचों बीच एक सेंटर में लाइन जाते हुए दिख रही है, दैट इज जेड लाइन। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के एरिया को हम कहते हैं सार्कोमेयर, विच इज द फंक्शनल यूनिट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जब होगी तब सार्कोमेयर में भी चेंज आएगा। दिस इज अ सार्कोमेयर, वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन, दैट एरिया इज नोन एज अ सार्कोमेयर विच इज द फंक्शनल यूनिट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आ गया। यहाँ भी बता रहे हैं ये ग्रीन लाइन जो है जेड लाइन है, यहाँ भी ग्रीन लाइन जेड लाइन है। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन क्या बनाएगी, एक सार्कोमेयर बनाएगी विच इज द फंक्शनल यूनिट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। अब बीच वाला ये जो मायोसिन फिलामेंट है, यहां से जहां से मैंने एम लिखना शुरू किया है वहां से मायोसिन फिलामेंट है यहां तक। तो ये जो मायोसिन के प्रोटीन्स हैं इसके बीच में आपको एक लाइन दिखेगी, दैट इज नोन एज एम लाइन। ठीक है, मेम्ब्रेन दिखेगी आपको विच इज नोन एज एम लाइन। ठीक है, और अब बचा है आपका आई बैंड। मैंने बता दिया दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन जहां तक ओवरलैपिंग आपने नहीं इंक्लूड करनी, जहां सिर्फ आप ये बोलेंगे कि एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है विदाउट ओवरलैपिंग, दैट बैंड इज नोन एज आई बैंड। जहां ओवरलैपिंग हो गई, अब रेस्टिंग स्टेट पे ओवरलैपिंग इतनी नहीं है, जहां ओवरलैपिंग हो गई यहाँ थोड़ी बहुत, अभी रेस्ट पोजीशन पे है ना मसल, तो जहां रेस्ट पोजीशन पे मसल होगी वहां पे आपको एच जोन देखने को मिलेगा। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तब एच जोन डिसअपियर हो जाता है, तब वो एच जोन वहां प्रेजेंट नहीं होता। ये बात नोट रखना कि वहां पे एच जोन नहीं मिलेगा। यहाँ एच जोन मिल रहा है, इसका मतलब मसल अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये रेस्टिंग स्टेट पे है। और यहाँ पे ये जो जहां पे थोड़ा बहुत एक्टिन मायोसिन के साथ ओवरलैप कर रहा है, दैट इज नोन एज ओ रीजन। ठीक है, तो इस तरफ भी आपका थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग चल रहा है इसके बीच में, एक्टिन और मायोसिन के बीच में। रेड वाला ये एक्टिन है और ब्लू वाला जो है दैट इज मायोसिन। तो ये दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का ये एरिया जो ओवरलैपिंग शो कर रहा है दैट इज ओ। ठीक है, और जहां पे ये सेंटर में गैप आ गया, जहां पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, उस सेंट्रल गैप को हमने नाम दिया एच जोन। तो बात समझ आ गई कि ए बैंड कौन सा है। ए बैंड अभी नहीं बताया मैंने। ए बैंड ये रीजन है जहां पे एक ओवरलैपिंग और दूसरी ओवरलैपिंग का जो एरिया है, अगर हम उसको कवर अप कर दे तो हम उसको ए बैंड कहेंगे। मतलब यहां से मायोसिन शुरू हुआ था ना, ये मायोसिन का एरिया था ना, ये भी मायोसिन का एरिया है, लेकिन बीच में एक्टिन ओवरलैपिंग कर रहा है, हमने उसको ओ रीजन बोल दिया, एक तरफ भी दूसरी तरफ भी। लेकिन ये पूरा का पूरा जहां पे मायोसिन आपको दिख रहा है ना, चाहे उसमें ओवरलैपिंग हो रही हो या एच जोन आ रहा हो, इस पूरे ब्लू एरिया को हमने नाम दिया दैट इज ए बैंड। इसका पूरे का नाम है ए बैंड। एच जोन तो वो एरिया है जहां पे सेंटर में गैप आ गया, ओवरलैपिंग नहीं चल रही है, that is known as a H zone. Central gap is known as a H zone and A band where myosin is present. यहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट है, मायोसिन तो उसमें भी प्रेजेंट है लेकिन वहां पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, देयर इज अ सेंट्रल गैप, वहां ओवरलैपिंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रेस्टिंग स्टेट पे है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन अभी नहीं हो रही है, रेस्ट स्टेट पे है मसल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल प्रोटीन। यहाँ पे एक्टिन वाले प्रोटीन आपके जो है वो क्या बनाएंगे, आपका थिन फिलामेंट्स बनाएंगे। थिन रीजन जो है, थिन फिलामेंट्स यानी जो लाइट बैंड है वो बनाएगा एक्टिन। और अगर मायोसिन की बात करें तो मायोसिन जो है इज द अनदर प्रोटीन फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये थिक फिलामेंट बनाते हैं आपके, और ये आपका डार्क बैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थिक फिलामेंट। अब एक्टिन आपका क्या बनाएगा, आई बैंड बनाएगा, और मायोसिन आपका ए बैंड बनाएगा, आई बैंड एंड ए बैंड। जैसे ही मसल, अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होगा, ये फिर से वैसा ही स्ट्रक्चर है, इसमें भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि ये थिन फिलामेंट है ब्लू कलर के, ये किसके हैं, एक्टिन के। ठीक है, जहां पे एक्टिन आपको दिखेगा उस रीजन को आप क्या नाम दोगे, आई बैंड। तो देखिए यहाँ पे एक्टिन यहाँ से लेके अभी इस एरिया को भी इंक्लूड कर सकते थे,
यहाँ से लेके इस एरिया तक विदाउट ओवरलैपिंग हमने इसको नाम दिया आई बैंड। ए बैंड कहाँ, कौन सा वाला है ए बैंड, जहां पे आपको रेड कलर का मायोसिन दिख रहा है ना, वो एरिया है आपका ए बैंड। एच जोन कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं चल रही, रेस्टिंग स्टेट पे है मसल, तो सेंटर में ये जो गैप है जहां पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही हो उसको हमने बोल दिया एच जोन, ठीक है। और जहां पे आपका मायोसिन रेड कलर का ब्लू वाले एक्टिन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है दैट इज ओ रीजन, ठीक है। ओके ये भी हो गया। सेंटर में आपको एम लाइन मेम्ब्रेन आपको एक दिखेगी दैट इज नोन एज अ एम लाइन, यहाँ बनी नहीं है। और ये जो ब्लू वाली लाइन बनी है ना एक्टिन में दैट इज जेड लाइन। अब दूसरी तरफ भी हमारे पास ये वाला जो है दैट इज जेड लाइन, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन आपका एक सार्कोमेयर बना देगी। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुई, अब ये है सेकेंड डायग्राम जो कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए एच जोन है ही नहीं, देयर इज नो एच जोन, बिल्कुल डिसअपियर सा हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है। तो यहाँ पे चल रही है बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग होने से जो आई बैंड है वो बिल्कुल शॉर्टन हो जाता है, इट बिकम शॉर्टन, क्योंकि इसको करना है काम, कौन सा काम करना है इसको, इसको ओवरलैपिंग करनी है, इसको स्लाइडिंग करनी है किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। तो इसका मतलब ये तो काम में लगा है, तो आई बैंड जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और कौन शॉर्ट हो रहा है, जो सार्कोमेयर है, क्योंकि वो भी काम में लगा है, क्योंकि उसको क्या करना है, जेड लाइन, एक जेड लाइन इधर खिसक रही है और दूसरी अंदर की तरफ इधर को खिसक रही है। तो अंदर की तरफ आने से ये सार्कोमेयर भी क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो आई बैंड शॉर्ट हो रहा है, सार्कोमेयर शॉर्ट हो रहा है, लेकिन ए बैंड जो है इट रिमेन कांस्टेंट, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है। और एच जोन को क्या हो गया, एच जोन तो डिसअपियर हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल की वो अपना काम करती है। तो एक बार इसको देख ले जो मैंने लिखा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब किस तरह से जो है वो सिग्नल जो है वो मोटर न्यूरॉन से हमारा जो मसल है उसकी तरफ मिल रहा है, जो हमारा जो हमारा ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है इस तरह से मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स में आपको पता है कि कैल्शियम के जो चैनल्स हैं, जो गेट हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम की एंट्री होती है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंटर करता है, तो हमारे पास जो अंदर वेसिकल्स हैं, ठीक है, दीज आर वेसिकल्स जिनके पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, एनटी लिख रही हूँ, दैट इज एसिटाइल कोलिन। वो एसिटाइल कोलिन क्या करता है, कैल्शियम के अंदर आने से ये वेसिकल्स बाहर की तरफ मूव करते हैं, दीज वेसिकल्स मूव आउट, और जैसे ये मूव आउट करते हैं तो ये बर्स्ट कर जाते हैं। इनके बर्स्ट करने से जो एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज हो जाता है बाहर, और उनके रिलीज होने से आपके पास जो मसल का स्ट्रक्चर है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर, जो आपके पास मसल्स हैं, मसल्स हैव रिसेप्टर्स, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, और ये रिसेप्टर्स इन एसिटाइल कोलिन को जैसे ही रिसीव करते हैं तो अंदर की तरफ एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट अंदर की तरफ होने से, मसल के अंदर जनरेट होने से, जो कैल्शियम है विच इज प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज प्रेजेंट इन द रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम रिलीज होगा। तो कैल्शियम के रिलीज होने से क्या होगा, कैल्शियम ही तो सारा काम स्टार्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन का, फटाफट से एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जो ट्रोपोनिन लगा है, ट्रोपोनिन प्रोटीन है, उसके साथ बाइंड करेगा, उसके बाइंड करने से वहां से ट्रोपोनिन हटा, एक्टिन प्रोटीन के ऊपर से ट्रोपोमायोसिन हटा, और बाइंडिंग साइट, क्योंकि इन्होंने क्या करके रखा था, मास्क करके रखा था उन बाइंडिंग साइट को, वो बाइंडिंग साइट अब क्या हो गई, वो बाइंडिंग साइट अब फ्री हो गई हैं, और उनके साथ मायोसिन हेड जो है वो अटैच हो जाएगा इस जगह पे, जहां पे मैं ये मार्किंग कर रही हूँ, इस जगह पे डायग्राम में देखिए, इस जगह पे वो फ्री हो जाएगा, अटैच हो जाएगा।
क्रॉस ब्रिजेस बनाएगा और क्रॉस ब्रिजेस कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो मोटर न्यूरॉन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है मोटर न्यूरॉन का, उन्होंने क्या काम किया है, ये हमारा मसल फाइबर है पूरा, ये मस्कुलर बंडल है। मस्कुलर बंडल के अंदर आपको सेल दिखाई दे रहे होंगे, मसल सेल, मायोसाइट्स। तो मसल सेल्स ने क्या करना है, मसल सेल्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स आप देख रहे हैं, दीज आर वेसिकल्स, मैं बात कर रही थी वेसिकल्स की, दीज आर द वेसिकल्स दैट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन एंड दिस एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड, है ना, ये यहाँ पे बर्स्ट हुए वेसिकल्स आपके, और ये रिलीज हुआ हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ये रिलीज हुआ तो ये रिसेप्टर्स ऑन द मसल्स उनको रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करने पे क्या किया है, कैल्शियम फ्रॉम द रेटिकुलम, दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से रिलीज हुआ बहुत सारा कैल्शियम। कैल्शियम फटाफट से जाके इस एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जो हमारे ट्रोपोनिन लगे हैं उनके साथ बाइंड करता है। ट्रोपोनिन यहाँ नाम दिया है, ट्रोपोनिन इज अ प्रोटीन। जैसे इसके साथ लगेगा कैल्शियम तो इसको यहाँ से क्या करेगा, मूव आउट कर देगा, इसको बाहर निकालेगा स्ट्रक्चर से। फिर इसके ऊपर ये जो आपको ट्रोपोनिन के अलावा ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट नजर आ रहे हैं ऑरेंज कलर का, एक ये है एक ये है, क्योंकि दो आपके क्या है, ट्रोपोमायोसिन के प्रोटीन फिलामेंट हैं, ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट्स हैं, वो भी कितने, 2 फिलामेंट्स हैं, वो भी उसके उस स्ट्रक्चर के ऊपर से हट जाएंगे। ट्रोपोनिन आपको पता है उस साइड को मास्क करता है जहां पे मायोसिन का हेड अटैच होना है। दिस इज द मायोसिन स्ट्रक्चर। मायोसिन किससे बना है, मीरोमायोसिन से। तो मायोसिन जहां बाइंड करना है उस जगह को इन्होंने मास्क करके रखा था। अब ये दोनों क्योंकि वहां से हट गए हैं तो हमारी जो बाइंडिंग साइट है दैट बिकम फ्री। एक्टिन के ऊपर क्या है बच्चे, बाइंडिंग साइट है, किस चीज की बाइंडिंग साइट है, मायोसिन की बाइंडिंग साइट है, वो हो गई है फ्री। मायोसिन का हेड फटाफट से उस जगह पे अटैच होके क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है। तो क्रॉस ब्रिजेस के बनने से कॉन्ट्रैक्शन का काम शुरू हो जाता है, वो उसको शॉर्टन करता है। तो मसल जैसे ही मसल में एक्टिन और मायोसिन आपस में क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं, मसल बिकम शॉर्टन एंड प्रोड्यूस टेंशन, तो मसल होती है कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द इस तरह से जो आपका सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वो मूव कर रहा है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम बोल सकते हैं मोटर न्यूरॉन से किस तरह से मूव करते हुए मसल की तरफ आता है। मसल्स के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, उनके साथ बाइंड अप करके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है इनसाइड द मसल। and the calcium which is the stored in the sarcoplasmic reticulum, it is the store house ना। तो store house के अंदर जितना ये stored calcium है ये हो जाएगा फ्री, बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोमायोसिन को भी उस स्ट्रक्चर से हटाएगा यानी एक्टिन की स्ट्रक्चर से, और हटने से साइड फ्री हो जाएगी, मायोसिन हेड अटैच होगा एक्टिन के साथ और कॉन्ट्रैक्शन करेगा। थिक एंड थिन फिलामेंट की इंट्रैक्शन विल लेड टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से। अगर अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ना है कि एक्टिन किससे बना है तो आपको पता होगा कि एक्टिन बना होता है 2 फिलामेंट से। अब कौन कौन से वो फिलामेंट, क्या नाम है उनका, हमारे पास होता है जी प्रोटीन। उन जी प्रोटीन्स का क्या करते हैं हम, पॉलीमराइजेशन करते हैं। अब एक जी प्रोटीन जैसे ही पॉलीमराइज होता है हम उसको एफ कहते हैं, एफ प्रोटीन का नाम दे दिया, एफ एक्टिन। और जैसे ही 2 एफ, अब यहाँ पे टोटल कितने एफ आपस में बाइंड अप कर रहे हैं, 2 एफ आपस में जैसे ही बाइंड अप करते हैं तो हमारे पास उनके ऊपर भी एक ट्रोपोमायोसिन के, एक नहीं बल्कि 2 ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट अलग कलर लेके बता सकती हूँ, ठीक है। तो और ज्यादा ये ट्रोपोमायोसिन के क्या करते हैं, 2 फिलामेंट इनके ऊपर और इस तरह से बाइंड अप करते हैं, 2 फिलामेंट और ऊपर से लगे, 2 वायर पहले से थी, 2 और इनके ऊपर उलझ गई, मतलब टोटल 4 वायर्स हैं। उसके ऊपर भी, उसके ऊपर से भी हमारे पास अब क्या है, उसके ऊपर से भी हमारे पास इनके ऊपर लगे हुए हैं कुछ ये ट्रोपोनिन के प्रोटीन। दिस इज द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के प्रोटीन्स अभी भी बाइंड अप है किस किस जगह पे, जहां पे मायोसिन ने अटैच होना था उस बाइंडिंग साइड पे ट्रोपोनिन जाके लग गया है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रोपोनिन इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन, दिस इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन विच इज नोन एज अ ट्रोपोनिन। ठीक है, जैसे ही ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ अटैच होगा ना, तो ये जो साइट है जिसको इसने मास्क करके रखा है, दिस इज द मायोसिन बाइंडिंग साइट। जहां जहां ये लगा है ना, दैट इज मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट पे जाके ये लगा हुआ मेरा ट्रोपोनिन जैसे ही कैल्शियम के साथ जुड़ता है, शायद इसको प्यार है कैल्शियम से, जैसे ही इसके साथ जुड़ेगा तो फ्री हो जाएगा, वहां से चला जाएगा, ट्रोपोमायोसिन भी हट जाएगा। जैसे ही ये दोनों हटेंगे तो हमारे पास कुछ साइट्स यहाँ पे अवेलेबल फ्री हो जाएंगी, जिसके साथ ये जो मेरा मायोसिन है इसका हेड जो है वो अटैच होगा। यहाँ पे अब मायोसिन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज द मायोसिन प्रोटीन। ये हमारा एक्टिन था। एक्टिन जो हमारा वो जी प्रोटीन से बना था। जी प्रोटीन्स आपस में पॉलीमराइजेशन से एफ जो है प्रोटीन बनाते हैं, और दो एफ फिलामेंट्स जो हैं, टू एफ फिलामेंट्स जो हैं वो अटैच होते हैं किस किस के साथ, ट्रोपोनिन के साथ, प्लस एक ट्रोपोनिन जो है वो आएगा। इसके अलावा हमारे पास उनके ऊपर अटैच होते हैं दो फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन के। ये सारा कुछ जब आपस में अटैच हो जाते हैं ना, तो ये बनाते हैं एक्टिन प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं मायोसिन की। मायोसिन भी एक पॉलीमर है जो बनता है एक मोनोमर से, और मोनोमर का नाम है मीरोमायोसिन। Meromycin is a protein. It is the meromycin. It is a monomer that repeat itself and it led to the formation of myosin protein. अब मीरोमायोसिन में हमारे पास होता है HMM और हमारे पास होता है LMM। HMM आपका हैवी मीरोमायोसिन है, हैवी मीरोमायोसिन है, और LMM हमारा लाइट मीरोमायोसिन है। लाइट में आपके पास आता है टेल पार्ट, और हैवी मीरोमायोसिन में आपके पास आता है हेड, प्लस आपके पास क्रॉस आर्म्स आती हैं। इट कंटेन क्रॉस आर्म्स एंड हेड। तो यहाँ पे आपको क्रॉस आर्म्स दिख रही हैं, आपको हेड दिख रहा है, तो दिस इज द हेड रीजन। तो यहाँ पे क्रॉस आर्म्स भी दिख रही हैं, इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये क्या कौन सा पार्ट बना रहे हैं, हैवी मीरोमायोसिन का पार्ट बना रहे हैं। पीछे से जो आपको टेल दिख रही है, इट कंटेन लाइट मीरोमायोसिन, क्योंकि इसमें सिर्फ टेल वाला जो रीजन है वो प्रेजेंट है। जहां पे आपको हेड दिख रहा होगा वहां पे आपको दो इंपॉर्टेंट बाइंडिंग साइट्स दिख रही होंगी। एक तो है एक्टिन के साथ जुड़ने के लिए, यहाँ पे जुड़ने के लिए इसको चाहिए एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, तो आपको दो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स दिख रही हैं। इसके अलावा एटीपी की हाइड्रोलिसिस से एडीपी और फॉस्फेट जनरेट होगा ना, तो यहाँ पे एनर्जी तो चाहिए काम करने के लिए, तो एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी आपको हेड में दिख रही होंगी। इट कंटेन एटीपेस एंजाइम इसमें प्रेजेंट है। एंजाइम इट कंसिस्ट ऑफ, ये भी मायोसिन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मायोसिन के पास एटीपेस एंजाइम होता है या एक्टिन के पास, तो एटीपेस जो एंजाइम है दैट इज प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ द मायोसिन बिकॉज इट कंटेन एटीपी बाइंडिंग साइट ऑन द हैवी मीरोमायोसिन। सो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर जहां पे आप देखेंगे कि दोनों जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ इस वीडियो को। आपको प्रॉपर अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से जो है एटीपी की हाइड्रोलिसिस होने से एडीपी जनरेट हो रहा है, फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज होने से किस तरह से काम चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर मेरे साथ देखना। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल दैट इज साइंस साइड। ओके, थैंक यू बच्चे। एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना दैट इज रिलेटेड टू द मसल कंट्रैक्शन। उसके अलावा आपके पास मैं और वीडियोस लेके आऊंगी डायग्राम्स की दैट इज रिलेटेड टू जॉइंट्स एंड ऑल्सो द डिफरेंट बोन्स इन द बॉडी, चाहे वो एक्सियल बोन्स हो या अपेंडिकुलर बोन्स हो, वो सब वीडियोस आप जरूर देखना। थैंक यू।